जिस सर को गुरूर आज है या ताजबरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजबरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। फलस्तीन, फलस्तीन और फलस्तीन। बीते 70 से 75 साल से फलस्तीन के लिए इजराइल एक ऐसा जख्म बन चुका है जहां फलस्तीन अपनी जमीनों पर कैद हो चुका है। पश्चिमी देशों के कब्जा किए गए फलस्तीन पर जब से इजराइल को बनाया गया तब से ही फलस्तीनियों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। आज भी फलस्तीन अपने आज़ादी के लिए लड़ रहा है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल में गजा में रहने वाले तमाम फलस्तीनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें अब तक 37,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अमेरिका के जरिए यूनाइटेड नेशन में लाया गया सीज फायर के प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन सीज फायर कब तक होगा इस बारे में कोई गारंटी नहीं। हमास भी अपनी शर्तों को लागू कराना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में गजब की तबाही मचाई हुई है। पश्चिमी देशों के लिए इस वक्त हमास से ज़्यादा हिजबुल्लाह सिरदर्द बनता जा रहा है। लेबनान हथियार बंद मिलिट्री हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल से सीधे मुकाबला करने के मूड में है। हिजबुल्लाह चाहता है कि इजराइल लेबनान के साथ जंग की शुरुआत करे ताकि इजराइल को लेबनान के करारी हार का सामना करना पड़े, लेकिन इजराइल भी पुरानी गलती को फिर से नहीं दोहराना चाहता। पर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के उत्तर में गोला बारूद की बारिश कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल की एक बड़ी आबादी उत्तर से भागकर दूसरे इलाकों में जान बचाने के लिए मजबूर है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के हमले से उत्तरी इजराइल में आग लग चुकी है, जिनको बार बार बुझाया जा रहा है। पर हिजबुल्लाह के हमले इजराइल पर कहर बन रहे हैं। हिजबुल्लाह लगातार अपने हमलों से इजराइल का भारी भरकम नुकसान कर रहा है। इजराइल के ड्रोन को हवा में मार गिराने के साथ साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भी निशाना बना रहा है। आयरन डोम की बैटरी को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह अब पहले से ज्यादा हमलावर हो रहा है, क्योंकि इजराइल के एक हमले में हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर मारा गया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने सैकड़ों मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। इजराइल का उत्तरी इलाका धुआं धुआं हो गया है। आखिर क्यों हिजबुल्लाह को रोकना हो रहा है मुश्किल? आखिर क्यों हिजबुल्लाह के हमले से इजरायली इलाकों में लगी आग? आखिर क्यों नहीं रुक रहा हिजबुल्लाह? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मंगलवार की रात इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर की मौत हो गई है, जिसके कुछ ही घंटों बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 200 रॉकेट इजराइल को और दागे हैं। हिजबुल्लाह ने इस हमले के बाद कहा कि उसने इजराइल के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। इतने बड़े पैमाने पर रॉकेटों से हमले के बाद लेबनान बॉर्डर से लगे इजराइल शहर सायरनों की आवाजों से गूंज उठे हैं। शुरुआती खबरों के मुताबिक ज्यादातर रॉकेट्स को आयरन डोम ने हवा में तबाह कर दिया, लेकिन देश में इमरजेंसी घोषित की गई है और सुरक्षा अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। हिजबुल्लाह जिन रॉकेट लॉन्चर के जरिए इजरायली इलाकों में हमला कर रहा है, इजराइल ने उन जगहों पर हमला कर तबाह कर दिया। लेबनान की ओर से किए गए अब तक के सभी हमलों में इस हमले को सबसे बड़ा हमला बताया। इस हमले में हिजबुल्लाह ने एक साथ तकरीबन 200 रॉकेट दागे। इनमें से ज्यादातर मिसाइलों का निशाना इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था। हिजबुल्लाह ने यह हमला मंगलवार को इजरायली हवाई हमले में अपने एक सीनियर कमांडर के मारे जाने के बाद किया। मंगलवार को इजरायली हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें हिजबुल्लाह कमांडर तालेब अब्दुल्ला भी शामिल है। अब्दुल्ला इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 8 महीनों से चल रही झड़पों में मारे गए सबसे सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर है। इजराइल के आयरन एयर डिफेंस को दुनिया का सबसे ताकतवर और सुरक्षित सिस्टम माना जाता है, लेकिन हिजबुल्लाह के दावे के बाद इस पर सवाल उठने लगे। हिजबुल्लाह के जरिए आयरन डोम को नष्ट करने की खबर ऐसे वक्त में आ रही है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में तेजी से अभियान शुरू करने की धमकी दे दी। हालांकि हिजबुल्लाह भी यही चाहता है कि इजराइल लेबनान पर हमला करे ताकि जंग को आगे बढ़ाया जा सके और इजराइल का ध्यान गजा से हटकर उत्तरी इलाके में जाए। हिजबुल्लाह ने 5 जून को दावा किया कि उसने रामोट नफ्ताली के पास आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च पर हमला किया। संगठन ने हमले में आयरन डोम की बैटरी को नष्ट करने का दावा किया। इजराइल की मीडिया में IDF के हवाले से कहा गया कि उससे हमले के बाद ही हालत के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर दूसरे वीडियो भी जारी किए गए, जिसमें IDF के बैरक में तैनात आयरन डोम की बैटरी दिखाई दे रही है।
वीडियो में इस बैटरी पर हमला करते दिखाया गया है। हालांकि इन वीडियोस में कितनी सच्चाई है इस बारे में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, पर इजराइल का उत्तरी इलाका हिजबुल्लाह की वजह बिल्कुल आग में दहक रहा है। IDF ने आयरन डोम सिस्टम पर हमले की बात भी कबूल नहीं की है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हिजबुल्लाह ने इस तरह का दावा किया है। इससे पहले 2 जून को हिजबुल्लाह ने ड्रोन का इस्तेमाल करके गोलान हाइट्स में आयरन डोम रडार को तबाह करने का दावा किया था। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब इजरायली आर्मी रेडियो ने बताया कि सरकार ने हिजबुल्लाह के साथ तनाव को देखते हुए 50,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह भी है कि आखिर हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। दरअसल लेबनान का हिजबुल्लाह कहीं ज्यादा मजबूत है। हिजबुल्लाह के पास हमास से कई ज्यादा ताकतवर मिसाइलों और रॉकेटों की जखीरा है, जिनकी तादाद 2 लाख तक है। ये तादाद इजराइल के खतरनाक एयर डिफेंस नेटवर्क खत्म करने के लिए काफी है। साल 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर हमला किया तब हिजबुल्लाह अपने वजूद में आया। हालांकि आधिकारिक तौर पर हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता रहा है। खासकर इजराइल के कब्जे वाले लेबनानी इलाकों को वापस पाने की कोशिश भी करता रहता है। हिजबुल्लाह हथियार के दम पर इजराइल का खात्मा चाहता है और चाहता है खासकर अमेरिका की पूंजीवादी लॉबी के मुखालिफत करता है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिनमें से 20,000 एक्टिव रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं। हिजबुल्लाह के पास कई ऐसे हथियार हैं जिससे इस इलाके में मौजूद अमेरिकी सेना और उसके उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब अमेरिका ने अपने दोस्त की सहायता के लिए 2 कैरियर बैटल ग्रुप को भेजा था। इन दोनों बैटल ग्रुप में शामिल दर्जनों युद्धपोत सिर्फ हिजबुल्लाह के डर से इजराइल और लेबनानी बॉर्डर के नजदीक नहीं आए। हिजबुल्लाह के पास किसी भी दूसरे सशस्त्र समूह की तुलना में कई गुना ज्यादा मिसाइलें हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्दुल हमीद अदम ने भी क्या खूब फरमाया है, हम और लोग हैं हमसे बहुत गुरूर ना कर। हम और लोग हैं हमसे बहुत गुरूर ना कर। कलीम था जो तेरा नाज सह गया होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।